आपने देखा होगा कि फ्री फायर के जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो पीसी छोड़ के फोन पे शिफ्ट हो रहे हैं और ई स्पोर्ट का क्रेज भी वापस आता हुआ दिख रहा है। मोबाइल का गेम को मोबाइल में ही खेलने का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए। लेटर में आप मोबाइल बैटल रॉयल को खेले क्यों? वो भी मतलब मोबाइल में भी खेलेंगे। एक ही अनग्रेजुएट गेमर शपथ लेता हूँ इम्यूलेटर हटाने के लिए ट्राई दूंगा। तो सवाल ये है कि फ्री फायर कम्युनिटी जो 2019 और 20 में था, क्या वो वापस आ पाएगा? ये जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फ्री फायर कम्युनिटी में जो ये अफरा तफरी हुआ वो असल में शुरू कहाँ से हुआ था। आप लोगों का भी यही आंसर होगा कि फरवरी 2022 में जब गैरेना फ्री फायर को गवर्नमेंट के द्वारा बैन करवा दिया गया, तब से हमें गेम ना प्ले स्टोर से दिख रहा था ना ही कोई ऐप स्टोर से। इस बात का गैरेना ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि हमारा गेम टेम्पररी हट चुका है ऐप स्टोर से या फिर हमारा गेम परमानेंटली बैन हो चुका है। जबकि इनका ओपोजिशन गेम BGMI फर्स्ट टाइम जब बैन हुआ था तब तो न्यूज वालों ने कवर कर लिया था कि गेम बैन हुआ था। 118 चीनी ऐप बैन करने का ऐलान किया है। जिस ऐप को बैन किया गया है उनमें PUBG ऐप भी शामिल है। सेकेंड टाइम जब बैन हुआ था इन्होंने एक नोटिस भी डाला था कि हमारा गेम बैन हो चुका है और हम वापस भी आएंगे, लेकिन गैरेना ने हमारे इंडियन सर्वर में ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया था कि हमारा गेम बैन हो चुका था। एक लंबे इंतजार के बाद 31 अगस्त 2023 को गैरेना ने फ्री फायर इंडिया का अनाउंसमेंट करता है। वहीं से ऑफिशियल टूर्नामेंट आने का प्रोबेबिलिटीज भी खुल जाती है। फ्री फायर इंडिया का जो डाटा सेंटर होने वाला था वो योटा डाटा सेंटर में होने वाला था। पॉलिटिक्स के चक्कर में वो कैंसिल हो गई तो फ्री फायर इंडिया का आना भी कैंसिल हो गया। हमारा ओरिजिनल फ्री फायर तो बैन हो चुका था, फ्री फायर इंडिया का आने का भी चांस खत्म हो चुका था। लंबे इंतजार के बाद एक लैंड टूर्नामेंट होता है 28 सितंबर 2025 को, वो भी फ्री फायर मैक्स में। और सबसे बड़ी बात कि जब कोई अपडेट में कुछ न्यू चीजें आते हैं लाइक कैरेक्टर, कोई न्यू गन, इनका एक प्रॉपर सर्वे लेना चाहिए था कि ये गेम को कहीं इम्बैलेंस तो नहीं करते हैं। और हद से ज्यादा इवेंट्स का आना, लाइक पहले जो एक महीने में 3-4 चीजें न्यू आते थे और देखना हर दिन कुछ ना कुछ तो न्यू आते ही हैं। और पहले जो 1500-2000 में निकल जाते थे अभी वो कम से कम 7-8 हजार डायमंड तो यूं ही ले लेते हैं। और इंडियन सर्वर में कुछ भी इवेंट होता है लाइक दिवाली कप हुआ था, अभी रिसेंटली ताकची इवेंट आया था स्क्विड गेम का, उन्होंने प्राइस पूल में क्या रखा था? डायमंड रखा था। बाहर के सर्वर में बाइक्स मिल रहे थे, फोन्स मिल रहा था, कुछ रियल लाइफ गिफ्ट्स मिल रहे थे जो हम यूज कर पाए रियल लाइफ में। लेकिन इन्होंने हमें क्या दिया? डायमंड्स, जो इनके ही गेम में उड़ जाएंगे। रियल लाइफ में इनका कुछ काम नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जो सबसे बड़ा रीजन है जो पुराने प्लेयर्स हैं वो इस गेम को लीव कर जाने का, वो है ओल्ड आइटम रिटर्न और गैरेना का एंटी चीट सिस्टम। ये लोग हैकर्स तो बैन नहीं करते, ऊपर से जो फेयर प्लेयर हैं उनका आईडी बैन कर देते हैं। CS में हर दूसरे मैच में कोई ना कोई हैकर तुमको मिल ही जाएगा। अभी तो खुले में यूट्यूब पर ही हैक मिल जाते हैं। मान लो तुम 5-6 साल से गेम खेल रहे हो और तुम्हारा आईडी अचानक से बैन हो जाए, क्या तुम दोबारा इस गेम को खेलोगे? नहीं ना। अगर खेलोगे भी, कोई क्यों टाइम देगा अपना 5-6 साल जो इधर गेम में बर्बाद किया वो क्यों देगा? इतना पैसा लगाया, इतना टाइम वेस्ट किया, क्यों? बैन सिस्टम में इनको कुछ चेंजेस करवाने चाहिए थे। गैरेना फ्री फायर का जो हेल्थ सेंटर वेबसाइट है, उधर जो हम टिकट डालते हैं वो एक बोट मैनेज करता है, ना कि कोई इंसान, कोई पर्सनल उधर कोई एम्प्लॉय नहीं बैठा है कि एक एक करके देखे। बोट कंट्रोल करता है, मैनुअली नहीं होता वो। ये सब थी जो गैरेना सही कर सकती थी